नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे पता चले कि मेरा आज्ञा चक्र बैलेंस है या नहीं, कि मेरा यह चक्र ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है या बैलेंस्ड है, क्या मेरे इस चक्र को हीलिंग की या रिपेयरिंग की जरूरत है आदि। आज हम इन्हीं सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि आज्ञा चक्र, जिसको हम तृतीय नेत्र, थर्ड आई, अंजना चक्र, शिव नेत्र आदि नामों से भी जानते हैं, कि यह चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित 7 चक्रों की श्रृंखला में छठा चक्र है और यह हमारे माथे पर दोनों बाहों के बीच में स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारा आज्ञा चक्र यदि इम्बैलेंस यानी असंतुलित है या ब्लॉक्ड है, या यदि हमारा आज्ञा चक्र ऊर्जा की कमी के कारण सही प्रकार से गति ना कर पा रहा हो, तो ऐसे में ऐसे क्या लक्षण है जो हमें यह बताएं कि हमारा आज्ञा चक्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है अथवा वह कमजोर स्थिति में है। अब मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताता हूं। आप इन लक्षणों को ध्यान से सुने। अगर इनमें से अधिकतर लक्षण आप में हो तो आप समझ जाना कि आपका आज्ञा चक्र कमजोर स्थिति में है और उस पर काम करने की जरूरत है। सबसे पहला लक्षण क्रोध, गुस्सा, एंगर। जब हमारी चेतना आज्ञा चक्र पर होती है तो अपने को 2 प्रकार से यह अभिव्यक्त करती है। पहला क्रोध और दूसरा ज्ञान। यानी कि जब आज्ञा चक्र पर ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वगामी और संतुलित होगा तो व्यक्ति में ज्ञान की, नॉलेज की, समझ की और अवेयरनेस की वृद्धि होगी। ऐसे व्यक्ति में चीजों को ऑब्जर्व करने की आदत होगी। किंतु यदि आज्ञा चक्र पर ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित या निम्नगामी हुआ तो क्रोध यानी कि अति का गुस्सा प्रकट होगा, क्योंकि आज्ञा चक्र क्रोध का ही स्थान है। आपने भगवान शिव का वह प्रसंग तो सुना ही होगा जिसमें वह क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं और कामदेव को अपनी क्रोध की अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। इसके अलावा आपने बहुत से ऋषियों मुनियों के बारे में भी सुना होगा जो क्रोध में आकर शाप दे देते थे, और बहुत से साधक भी जो ध्यान का अभ्यास करते हैं उन्हें अपने अंदर कई बार भयंकर क्रोध उठता हुआ मालूम पड़ता है। इन सब प्रकार के क्रोध का कारण है हमारा असंतुलित आज्ञा चक्र। इसका मतलब है कि आपके आज्ञा चक्र में ऊर्जा जाग तो चुकी है किंतु वह अभी बैलेंस नहीं हुई है, अभी जजब नहीं हुई है। तो यह पहला लक्षण है कि आपका आज्ञा चक्र असंतुलित है यदि आपके अंदर क्रोध असंतुलित मात्रा में अगर प्रकट हो रहा है तो। दूसरा, मानसिक समस्याएं जैसे कि उदासी, विषाद, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, निराशा, तनाव, नींद ना आना, उच्च रक्तचाप आदि। ये सभी मानसिक समस्याएं भी तभी पैदा होती हैं जब हमारे आज्ञा चक्र में किसी प्रकार का असंतुलन हो। आइए हम इस बात को थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि या ग्लैंड स्थित है जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इस पीनियल ग्लैंड को ही आज्ञा चक्र का फिजिकल मैनिफेस्टेशन माना जाता है, और इसी पीनियल ग्लैंड के द्वारा एक खास प्रकार का हार्मोन पैदा होता है बॉडी के अंदर जिसको हम मेलाटोनिन बोलते हैं। अगर हमारे शरीर में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन अगर सही प्रकार से अगर ना हो तो हमें अनिद्रा की समस्या पैदा हो जाएगी। और इसी प्रकार हमारी पीनियल ग्लैंड एक और हार्मोन का प्रोडक्शन करती है जिसको सीरोटोनिन बोलते हैं। इसको हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। मेलाटोनिन की तरह ही यदि सेरोटोनिन का भी यदि प्रोडक्शन सही से बॉडी में ना हो तो हमें वो सभी समस्याएं जो मैंने आपको शुरू में बोली, डिप्रेशन, उदासी वगैरह, वो सब समस्याएं व्यक्ति को होने लगती हैं। इसलिए यदि आपको इन समस्याओं में कोई समस्या है, ये मानसिक समस्या यदि आपको है, तो आप समझ जाएं कि आपकी पीनियल ग्लैंड यानी कि जो आज्ञा चक्र की ही एक अभिव्यक्ति है, आपके आज्ञा चक्र में ही इसका मतलब समस्या है। आपका आज्ञा चक्र बैलेंस नहीं है। अगर आपको जो मानसिक समस्याएं मैंने आपको बताई है इनमें से अगर कोई समस्या आपको है तो
इसके अलावा चूंकि हमारा आज्ञा चक्र हमारे मस्तिष्क को, हमारे कानों को और आंखों को भी कंट्रोल करता है, इसलिए यदि आपको अक्सर सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या रहती है, या चक्कर वगैरह आपको आते हैं, या आपको आंखों से जुड़ी कोई समस्या है, आपको ब्रेन फॉग रहता है, साइनस की यदि आपको समस्या है, आपकी याददाश्त अगर कमजोर है, आपको कंफ्यूजन रहता है, डरावने सपने आते हैं, कोई भी निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होती है, आप में कंसंट्रेशन पावर की कमी है, या आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपका आज्ञा चक्र सही स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये सारे लक्षण असंतुलित आज्ञा चक्र के हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके अलावा कुछ और लक्षण जो आपके आज्ञा चक्र की कमजोरी को दर्शाते हैं, वो है कि आपको अपने जीवन में अपने लाइफ का एम ना क्लियर हो कि आपको करना क्या है लाइफ में, आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ ना आ रहा हो, और आपके अंदर प्रेरणा की कमी हो, इंस्पायरेशन की कमी हो, और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में गिरावट आ रही हो, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चल ना पा रहे हो, और आप प्रकृति से कटे हुए हो कि आपको नेचर में, पहाड़ों पे, नदियों में जाना अच्छा ना लगता हो, और या आपको आपके अंदर कोई अनजाना डर हो, या आपको किसी भी नई चीज से डर लगता हो, या आपको आपके मन में भूतकाल से जुड़ी हुई बातें आपके मन में चलती रहें, यानी कि जो चीजें बीत चुकी हैं उस पे आपका मन ज्यादा चलता हो, तो ये सारे लक्षण भी आपके आज्ञा चक्र की कमजोरी के ही लक्षण है। अब एक मिनट के लिए बात कर लेते हैं कि वो कौन से लक्षण है जिससे कि हमें पता चले कि हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस है या स्ट्रांग है। तो उसके लक्षण है, फिर तब यदि आपका आज्ञा चक्र स्ट्रांग होगा तो आपके अंदर इंट्यूशन पावर, यानी कि आपको आपकी अंतः प्रेरणा शक्ति, इंट्यूशन पावर को मैं आपको कैसे समझाऊं कि आपको पहले से पता चल जाता हो कि क्या होने वाला है, आपकी छठी इंद्री, सिक्स सेंस मजबूत हो, आपको भविष्य की घटनाएं पता चल जाती हो, या आपके अंदर ऐसी ऐसी जो सूक्ष्म प्रकार की जो शक्तियां हैं वो विकसित होने लग गई हो, आपकी कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन पावर यदि अच्छी हो, आपकी विल पावर, संकल्प शक्ति अच्छी हो, आपकी इच्छा शक्ति अच्छी हो, और आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास हो, और आपके अंदर कई प्रकार की साइकिक पावर्स हों, और आप बहुत अलर्ट, जागरूक और सजग हों, तो ये सारे लक्षण संतुलित आज्ञा चक्र के हैं। अगर आपके अंदर ऐसे गुण हैं तो इसका मतलब आपका आज्ञा चक्र अच्छी स्थिति में है। अब कारण क्या है, कि क्या कारण है कि हमारा आज्ञा चक्र असंतुलित हो जाता है? तो उसका वैसे तो बहुत से कारण कहे जाते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो एक ही है कि आपके आज्ञा चक्र पर प्राण ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। आपकी लाइफ एनर्जी आपके आज्ञा चक्र तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, तो आपकी एनर्जी का आपके आज्ञा चक्र तक सही तरीके से ना पहुंच पाना ही आपके आज्ञा चक्र के असंतुलन का कारण है। अब हम बात करते हैं रेमेडी की, उपाय की, कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी एनर्जी, हमारी प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंच पाए। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा उपाय है वो एक ही है कि आप अपने ध्यान को, अपनी अटेंशन को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें, क्योंकि ये नियम है कि जब भी आप अपने किसी भी चक्र को यदि संतुलित करना चाहते हैं, अपने आज्ञा चक्र तक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए आप विभिन्न प्रकार की ध्यान विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे त्राटक है, नासिकाग्र दृष्टि है, शांभवी मुद्रा है आदि। ऐसे बहुत से आपको वीडियोस मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे जिसमें मैंने बहुत सी ऐसी विधियां बताई हुई हैं जिससे कि आप अपने आज्ञा चक्र को संतुलित कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको जागृत कर सकते हैं। तो अभी भी हम एक विधि की मैं अभी फिर से आपसे बात करता हूं। अगर आप इस विधि का रोज अभ्यास करते हैं जिसकी मैं अब बात करने जा रहा हूं, बिल्कुल ही सिंपल और सामान्य सी विधि है लेकिन बहुत प्रभावी है। अगर आप इस ध्यान विधि का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, उसमें प्राण ऊर्जा पहुंचनी शुरू हो जाएगी और उसका जो असंतुलन है वो दूर हो जाएगा और संतुलित होना आपका आज्ञा चक्र शुरू हो जाएगा। तो कैसे इस विधि को करना है? सबसे पहले आप अपने कमरे में, ध्यान कक्ष में आराम से ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं
और अपनी कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, आइज को बंद कर लें और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा बनाकर रख लें और 2-3 मिनट तक अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी श्वास को शांत करें। जब आप 2-3 मिनट तक आपका शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, श्वास शांत हो जाए, फिर आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आएं, यानी कि दोनों बाहों के बीच में आप अपने ध्यान को लेकर आएं और इस स्थान पर आप महसूस करें कि एक नीले रंग की, क्योंकि आज्ञा चक्र का जो रंग है वो ब्लू है, तो आज्ञा चक्र पर आप एक नीले रंग की ज्योत की कल्पना करेंगे। कल्पना क्यों करेंगे? क्योंकि आज्ञा चक्र कल्पना का ही स्थान है, विजुलाइजेशन का ही स्थान है। अगर आप आज्ञा चक्र पर कोई ऐसी विधि करते हैं जो विजुलाइजेशन से जुड़ी है, कल्पना से जुड़ी है, तो बहुत जल्दी काम करती है। तो आपने क्या करना है, आप अपनी आज्ञा चक्र पर नीले रंग की एक छोटी सी ज्योत, जैसे एक दीपक में ज्योत कितनी होती है, उतनी ज्योत आप अपनी आज्ञा चक्र पर नीले रंग की कल्पना करेंगे कि जल रही है। और उस ज्योत को आपने निरंतर देखना है अपने मन की आंखों से, और उस ज्योत को आप बड़ा होता हुआ और छोटा होता हुआ भी देखेंगे। कैसे? जैसे ही आपने श्वास को भी ध्यान में रखना है। जैसे ही आपकी सांस अंदर जाएगी तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो ज्योत है आज्ञा चक्र पर ब्लू कलर की, वो फैल रही है, एक्सपेंड हो रही है। और जब आपकी सांस बाहर आएगी तब आपने महसूस करना है, विजुलाइजेशन करना है कि आपकी वो ज्योत थोड़ा सिकुड़ रही है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ रही है। फिर जब आपकी सांस अंदर जाएगी तो वो ज्योत और ज्यादा फैलती जाएगी और जब तक आपकी सांस अंदर जाती जाएगी वो ज्योत अपने आकार में बड़ी होती जाएगी। और जब आपकी सांस बाहर निकलेगी तो उसी अनुपात में, जिस अनुपात में आपकी सांस बाहर निकल रही है, आपकी ये नीले रंग की ज्योत सामान्य रूप में वापिस आ जाएगी। तो इस प्रकार हर अंदर जाती सांस के साथ ज्योत को बड़ा होता हुआ और हर बाहर जाती सांस के साथ ज्योत को छोटा होता हुआ आप अपने मन की आंखों से कल्पना के द्वारा देखेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। वेरी सिंपल ये टेक्निक है और इस टेक्निक को, इस विधि को इसी प्रकार से आप शुरू में 5 मिनट करें, फिर 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा तक भी धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। और हर रोज आप इसका 5 मिनट से लेके 40 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें सांस को रोकना नहीं है और ना आपने सांस को कुछ छोटा बड़ा करना है। सांस आपकी ब्रीदिंग जैसे चल रही है प्राकृतिक रूप से, उसे वैसे चलने देना है। बस उसको आपने अपनी ज्योति के साथ, ब्लू कलर की जो लाइट है जो आपको अपनी आज्ञा चक्र में दिखाई देगी, उस पर आपने श्वास प्रश्वास को जोड़ के रखना है और निरंतर अपने मन को इसी प्रक्रिया में लगाए रखना है, एकाग्र करके रखना है, फोकस करके रखना है। इस दौरान अपने मन को आप इधर उधर नहीं जाने देंगे। तो क्या होगा, जब धीरे धीरे आपकी अटेंशन आपकी आज्ञा चक्र पर आनी शुरू होगी, और क्योंकि यहां पर आप ब्लू कलर को भी विजुलाइज कर रहे हैं जो इस चक्र का रंग है, और आपकी ब्रीदिंग भी इस कार्य में आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आपकी प्राण ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर पूरे शरीर से इस चक्र पर आनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी प्राण ऊर्जा आपके इस ध्यान के कारण आपके आज्ञा चक्र पर बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका जो असंतुलन है, जो अगर ऊर्जा की कमी से जो पैदा हुआ है, वो दूर होना शुरू हो जाएगा। और आपके अंदर जितनी भी कमियां जो मैंने अभी आपको बताई हैं, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक, वो कमियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके जो गुण हैं आज्ञा चक्र के, जब ये विकसित होता है, वो गुण आप में आने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और कम से कम 3 महीने तक आप इस विधि का अभ्यास करें और आप हफ्ते 10 दिन में ही आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि आपके गुणों में, आपकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। तो इसी के साथ मेरी बात कंप्लीट हुई। थैंक यू।